आपके साथ बोलने वाला है। यस, हालेलुया, थैंक यू बाप। आज बहुत शीरी बातें हैं जो खुदा के पाक कलाम की है। गज़लो गुस्लाब का मतलब है किसी के इश्क में खोना। किसी की उल्फत में अपने आप को पेश करना, किसी मोहब्बत में खो जाना। गज़लो गुस्लाब का मतलब है किसी से शेयरिंग करना, किसी की तारीफ करना, किसी की उम्मीद रखना, जागना। आज कितने हैं जो यहाँ पर पहले दो जो तलावत आपके सामने की गई। मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। मैं सोती हूँ पर मेरा दिल क्या है? फिर जागने वाले को उठना चाहिए। जब कोई उसके पास आता है उसको उठना चाहिए। मैं सोती हूँ, जागते कौन है? दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो रात के वक्त जागते हैं। इश्क वाले जागते हैं। पहले नंबर पर जिसको किसी से इश्क हो वो जागता है। जो कोई बीमार हो रात के वक्त वो जागता है। जो गमगीनियों, आंधियों, तूफानों और जुल्मतों के अंधेरों में खोया हो और रात को वो जागता है, उसको नींद नहीं आती, उसकी नींदें चुराई हुई होती हैं। लेकिन आज यहाँ पर एक ऐसी हस्ती है जो कह रही है मैं सोती हूँ पर मेरा दिल। जागने वाले को ये चाहिए, अगर बाहर से दस्तक हो रहा है तो उसको उठना चाहिए। उठना चाहिए ना। यहाँ पर एक महबूब है जिसकी कबूतरी, जिसकी पाकीज़ा, जिसकी लाडली, जिसकी नाजिया, जिसकी कौसर, जिसकी जमीला, ऐसे नामों से जिसको पुकारा जाता है, इस वक्त वो सोई है। बाहर उसका महबूब इस वक्त दस्तक दे रहा है। ऐ मेरी कबूतरी उठ उठ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मेरे लिए दरवाजा खोल। मैं तेरे पास बैठकर मीठी मीठी बातें करना चाहता हूँ। मैं कुछ तेरे पास गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ। मैं वक्त स्पेंड करना चाहता हूँ। लेकिन अंदर से क्या आवाज आई? बाहर बाहर दस्तक हो रही है, अंदर से आवाज। अब मैं कपड़े उतार चुकी, मैंने नाइट लिबास पहन लिया है, मैं सोने के लिए तैयार हूँ। अब मैं कैसे उठूं? मैंने पांव धोकर अपने बिस्तर पर रख दिए हैं। अब मैं इनको क्यों मैला करूं? अब मैं कैसे इनको मैला करूं? मेरे साथ बच्चे लेटे हैं और मैं नाइट लिबास पहन लिया है। अब मैं सोने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं क्यों इनको मैला करूं? मैं अपने पांव धो चुकी हूँ। लेकिन बाहर क्या हो रहा है? अंदर ये हो रहा है, बाहर हो रहा है। जीसस आवाज नहीं। ये कितना वक्त है
कितना वक्त लगा होगा जो आपने पढ़ा है, ये कितना वक्त लगा होगा कि दस्तक दिए जा रहा है, दस्तक पर दस्तक, एक बार दस्तक दिया है, इंतजार किया है। अभी शायद महबूब शायद खाना खाती होगी, खाने से फारिग होगी तो मैं फिर इससे बात करूँगा। चलो अभी इधर टहल रहे हैं महबूब साहब। घंटा गुजर गया है, आधा घंटा गुजरा है, घंटा गुजर गया है, 2 घंटे गुजर गए हैं। अब ऊपर से ओस भी पड़ रही है और सुल्फे तर हो रही हैं, शबनम से तर हो रही हैं, और रात का वक्त है, ठंडे का वक्त है। बाहर यीशु मसीह खड़ा है, महबूब खड़ा है और दस्तक दिए जा रहा है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारे पास भी जब हम जो कहते हैं, कितने लोग हैं जो रात के वक्त सोते हैं तो कहते हैं मेरे तो कोलों दी भी कोई चीज लंघ जाए तो मैंने उसी वेले जाग आ जाए। किन्ने ने? हाँ जी, अच्छा, हालेलुया। तो जागना, जागते हैं, कोई जगाने वाला आता है, अगर जागते हैं उठना चाहिए। किसी का कोई मकसद है उठाने के लिए, वो महबूब बातें करना चाहता है, वो महबूब खाना चाहता है। और जो ही उसने दस्तक दिया है और इंतज़ार किया है, और लेकिन इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी हो रही हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई आवाज़ नहीं है और कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। अब इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी हैं, सारी रात गुजर गई है और जुल्फ़े तर हो चुकी हैं, ओस पड़ रही है और महबूब बाहर दस्तक दे रहा है, इंतजार कर रहा है, लेकिन कुछ भी आवाज नहीं है। अब मैं अपने पाँव को कैसे मैला करूं? अब मैं कपड़े उतार चुकी, अब मैं नाइट लिबास पहन चुकी हूं, अब मैं सोने के लिए तैयार हूं, अब मैं नहीं जाने की। और मेरे अजीजों, आखिरकार महबूब ने अपना हाथ सुराग से कहीं अंदर किया और महबूब के हाथ से वो मोहर लगा, जो हाथ बीमारों को छूता और शिफा पाते, और जो हाथ मुर्दों की तरफ बढ़ता और जिंदा होते। और वो आवाज जो कबूतरी को पुकार रही है, मेरी कबूतरी दरवाजा खोल, अभी कोई भी नहीं है। और यीशु महबूब मुड़कर आखिरकार चला गया। बहुत इंतजार हमारा करता है, मेरा करता है, आपका करता है, आपका करता है, आपका करता है। महबूब इंतजार करता करता, मेरे अजीजों, मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी के घर में, फरूक साहब, हनूक साहब, अगर किसी के घर में आप बुलाने जाएं, दरवाजे पर 1 घंटा गुजर जाए, दस्तक दिया इंतजार में, आपकी कैसी हालत होगी? कितना इंतजार करेंगे? कितना इंतजार करेंगे? 4-5 मिनट के बाद 10 मिनट करेंगे। आखिरकार अगर घंटा गुजर जाए, अच्छे नहीं लगेंगे दरवाजे के ऊपर। यार कौन बंदा घंटा हो गया खलोते हैं, अंदर से आवाज नहीं आ रही, क्या करोगे? बुरा भला कह के वापस आ जाओगे, इन्हें दरवाजा ही नहीं खोल लिया। तो महबूब ने ऐसा नहीं किया, चुप करके मुड़ के चला, खामोशी के साथ। जब यीशु मसीह बहालते जिस्म खुदा का जिंदा कलाम की मनादी करते और लोग शिफा पाते, और भीड़ों की भीड़ें, झुंड के झुंड, और जब शिफा पाते, और जब शाम होती दोपहर को खाना खाते, और जब शाम होती और सब लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते, लेकिन सब आखिरकार आपका महबूब मेरा मसीहा सिर्फ तन्हा रह जाता। और फरमाता, लुम्बड़ियों के लिए भट है, परिंदों के लिए घोंसले हैं,
लेकिन इब्ने आदम के धरने के लिए, सर धरने के लिए जगह नहीं है। ढूंढिए, तलाश कीजिए अपने अंदर, क्या आपने यीशु मसीह को सर धरने की जगह आज तक दी है या नहीं? तलाश कीजिए। अपने दिल का दरवाजा खोला है या बंद पड़ा है, या रस्मी इबादतें हैं, रियासतें हैं, दुआएं हैं और रोजे हैं, मनादियां हैं, हदिये हैं, शुक्रगुजारियां हैं, नजराने हैं, और क्या है? कभी यीशु को भी अपने अंदर सर धरने को जगह दी है? तलाश कीजिए। मेरा महबूब मुड़कर चला गया। कितना अरसा यीशु मसीह महबूब ने इंतजार किया, कितना इंतजार किया। लेकिन जागने वाली कहती है मैं सोती हूं पर मेरा दिल, आवाज दीजिएगा, मैं सोती हूं पर मेरा दिल, मेरा दिल। आप जाग रहे हैं? जाग दे तो जोर ना तालियां मारो यीशु मसीह के लिए। जब ये महबूब ने सुराग से अंदर किया, इंतजार करके, उपास का होता ना दरवाजे से थोड़ा जा सुराग, तो कोशिश करी दी कि चलो यार मैं आपे ही खोल रहा, शायद मेरा हाथी वेख के पहचान ले। लेकिन कोई जवाब नहीं। चल जेड़ा भी होगा आपे चल जाएगा, जो भी होगा खुद ही वापस लौट जाएगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। चर्च की आवाज आती है, अब बेल अलार्म करती है, लेकिन नहीं जी अज तो मैं मशीन लानी है, अज मैं कपड़े धोने, अज मैं रिश्तेदारों को जाना है, अज फलाने की सालगिरह है, अज फलाने। ये है बहाने, ये भी बहाने कर रही है इस वक्त। ये बहाने हैं, ये हीले हैं, ये और पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन महबूब मुड़कर चला गया, तो फिर क्या होगा? पढ़िए जरा, पढ़िए पढ़िए। जब वो बोला, जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया, मैंने उसे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। क्या हो गई? यानी अद्धी बेहोश थे, अद्धी सही, बेहवास हो गई, हवास बाख्ता हो गई, क्योंकि उसकी आवाज ऐसी थी, उस आवाज के अंदर जुम्बश, कुदरत, जलाल, ताकत, जोर, शिफा और दिली सुकून, अब्दी इत्मीनान, आसमानी राहत, खुदा की ब्लेसिंग, उसकी हजूरी और बहुत सारी चीजें उसके अंदर मौजूद थी। जब वो बोला मैं बेहवास हो गई, और जब मैं और फिर उठकर मैं खोलने को गई, मेरा महबूब मुड़कर चला गया। अब वक्त चाहता रहा है, जब वक्त था खोलने को नहीं उठी। अब दरवाजा और पीछे से दरवाजे वाला जो महबूब खड़ा था वो वापस चला गया है और दरवाजा खोला है। अब आधी रात का वक्त है, जब दरवाजा खोला है अंधेरा है, तो अद्धी रात तक ते इंतजार करता रहा ते खोलिया नहीं हो, ते जो मुड़ गया उदो खोले। ते हुण की होया, क्या हुआ? उसके इस वक्त खोलने से क्या वजूद में आया?
अब वो शहर में निकली है गली कूचों में, क्योंकि उसके अंदर जुम्बिश हुई उस आवाज की। ये तो आवाज बहुत प्यारी थी, यह आवाज बहुत लजीज थी, यह आवाज बहुत मीठी थी, यह आवाज बहुत शीरी थी, यह आवाज बहुत अज़बशीरी थी, और ये तो मेरे लिए बड़ी बेस्ट थी, इसलिए मैं इसको तलाश करती हूँ। वो कहाँ गया है? अब गलियों में, अब बाजारों में, अब कूचों में आओ तलाश करने को उठी है। अब पीछे कोई पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं। अब उसका इश्क जो इश्क वाला आया था, उसका इश्क उभरा है और वहां पर अपना दरवाजा क्रॉस किया है और उसके पीछे हुई है। और अब क्या हुआ है? अब शहर के मुहाफिजों ने गली कूचों में जो पहरेदार थे उसकी चादर छीन ली, उसे बेइज्जत किया। वक्त गुजर गया था, वक्त गुजर गया था। अब बेइज्जती का वक्त, अब रसवाई का वक्त, अब जिल्लत का वक्त। मेरे अजीजों, जब मसीहा की आवाज आपके पास आती है उसी वक्त से कबूल करो। बाद में जिल्लत उठाओगे, बाद में गम उठाओगे, बाद में रसवाई होगी, बाद में फिर बेइज्जती होगी, बहुत कुछ होगा जब यीशु का इनकार करोगे। आज आवाज आ रही है, क्या आवाज है? मुकाशवा 3 बाब उसके 20 पढ़िएगा। मुकाशवा 20 बाब उसकी 3 बाब इसकी 20 है। मुकाशवा 3 बाब उसकी 20 पढ़िए। क्या आवाज थी? देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके पास अंदर जा, तो मैं उसके पास क्या करूँगा? पास्टर जॉनसन क्या करूँगा? अंदर जाके की करूँगा? खाना खाऊंगा। अगर कोई बादशाह किसी लौंडी के साथ खाना खाए, कितने शर्फ की बात है, कितने अजाज की बात है। लेकिन उसने चाहा ही नहीं, उसने दरवाजा ही नहीं खोला, उसने मौका ही नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ? जिल्लत, रसवाई और दुख, मुसीबत, परेशानी, टेंशन, तकलीफ, बीमारियां, आजमाइशें और तरह तरह की उलझने पैदा हुई। बेइज्जती, रसवाई, जिल्लत का सामना हुआ। और इसके बाद फिर क्या कहती है? फिर अपनी सहेलियां नूं लभदी है रात दे वक्त, फिर उनको कसम देती है, मैं अपने महबूब की कसम देती हूँ मेरा महबूब ऐसा है। फिर निशानियां दसन। निशानियां क्या है? मेरा महबूब खुदा का बेटा है, मेरा महबूब मसीह मसलूब है, मेरा महबूब मुर्दों को जिंदा करने वाला है, मेरा महबूब यार की बेटी को जिंदा करने वाला है, मेरा महबूब जन्म की लंगड़ों को चलाने वाला है, मेरा महबूब जन्म की आंखों को, बंद आंखों को आंख खोल देने वाला है। ऐसी ऐसी बातें, ये अल्फाज तो मैं अपनी तरफ से कहें, लेकिन आइए जरा पढ़िएगा ये गज़ल गज़लात के इसी हवाले में। हाँ, ये मेरा महबूब सुर्ख और सफ़ेद है, वो 10,000 में मुमताज, उसका सर खालिस सोना है, उसकी जुल्फ़ें पेच दर पेच और कौवे सी काली हैं, उसकी आंखें उन कबूतरों की मानिंद हैं जो दूध में नहाकर लबे दरिया तमन्नत से बैठे हों। उसके रुखसार फूलों के चमन और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं, उसके होंठ सोसन हैं जिनसे रकीक मोड़ टपकता, और उसके हाथ जबरजद से मुर्सा सोने के हल्के हैं, उसका पेट हाथी दांत का काम है जिस पर नीलम के फूल बने हो, जिस पर नीलम के फूल। किन्नियां तारीफा फिर कर दी। क्या आज हम हकीकी तारीफ कर रहे हैं, या महबूब आपके पास आया है चला गया है।
उसके लिए क्या दरवाजा खोल दिया है ताकि तू हकीकी तारीफ करे, हकीकी मानों में उसकी प्रस्तिश करे, हकीकी मानों में उसकी इबादत करे, हकीकी मानों में उसको सिजदा करे, हकीकी मानों में उसकी शुक्रगुजारियां करे, हकीकी मानों में उसको नजराने पेश करे, हकीकी मानों में अपने दिल का वो उसको नजात दहिंदा तस्लीम करे। फिर मौका गुजर गया। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुझे कसम देती हूँ मेरा महबूब इस तरह का है, उसका पेट हाथी दांत का काम है, उसके रुखसार बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं, इस तरह बहुत सारी तारीफों से उसको बयान करती है। लेकिन जब बादशाह महबूब उसके पास आया है उस वक्त कोई तवज्जो नहीं, कोई गौर नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे अजीज, आज भी अब इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हा आपका महबूब, आपका नजात हिंदा, खुदा का बेटा इस वक्त आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। आइए खड़े हो जाए, दस्तक दे रहा है, खोलने के लिए खड़े हो जाए। दिल का दरवाजा कौन खोलना चाहता है? हाँ जी, कौन कौन खोलना चाहता है? आपके पास आपका महबूब आया हुआ है, ये बातें वही कर रहा था, उसकी बातें जो आपने सुनी। आप दिल का दरवाजा खोलना चाहते हैं कि बाद खोलना जाए जो वक्त गुजर गया तो वो की कहते जी चिड़ियां चौगियां खेत हो कि बात अब क्या करें, पछताया जब चिड़ियां चुगी खेत। तो जीसस को ना जाने दीजिएगा, जीसस को अपने साथ घर लीजिए, जीसस को अपने दिल में रख लीजिएगा। जीसस आपका महबूब, आपका नजात हिंदा इंतज़ार कर रहा है कब मेरे लिए दरवाज़ा खुलता है। या शायद उसी तरह होगा कि जब सब लोग चले गए और वो तन्हा वही का वही रह गया। आइए यही नहीं छोड़िए, उसको साथ ले जाए, अपने दिल में रख ले, घर ले जाए उसको। घर में बहुत सारी बरकत होगी, अपने दिल में रख लीजिएगा, बहुत सारी बरकत मिलेगी, हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी, सुख चैन मिलेगा, अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, फतहमंदी मिलेगी, कामरानी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, बरकत और फजल और कुदरत और शिफा, और घर में कुव्वत आएगी, घर में फजल आएगा कसरत का, क्योंकि जीसस आपके साथ जाना चाहता है। किन्ने जड़े यस्सू नूं फड़ना चाहते, किन्ने जड़े इत्थे ही छड्डना चाहते? इत्थे छड्डण वाले हथ खड़ा करो। हाँ भैन, इत्थे ही छड्डना चाहते नाल साथ। हालेलुया, पहली जोरदार तालियां, हालेलुया। कितने जो अपने साथ इस वक्त महबूब को ले जाना चाहते हैं? हालेलुया, प्लीज आइए अपनी आंखें बंद करें, दुआ करना शुरू कीजिए। अपने दोनों हाथ उठाइएगा, दुआ कीजिएगा।